इस आदमी के पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। समय पूरा होते ही 3 काले राक्षस उसके सामने उतर आते हैं। आदमी डर से कांप उठता है, लेकिन वह अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है। राक्षस लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार उनमें से एक राक्षस उसका रास्ता रोक लेता है और मुस्कुराने लगता है। आदमी डर के मारे एक कार के नीचे छिप जाता है, लेकिन इससे वह राक्षसों की सजा से नहीं बच पाता। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। भयानक दर्द के बीच तीनों राक्षस अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। अचानक एक तेज सफेद रोशनी आदमी को जलाकर राख कर देती है। अपना काम पूरा करने के बाद वे राक्षस एक एक करके हवा में गायब हो जाते हैं। इस घटना से हर तरफ दहशत फैल जाती है। किसी को नहीं पता कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। उसी समय एक नया धर्म जन्म लेता है। उसका संस्थापक उन राक्षसों को नरक के दूत बताता है। उसके अनुसार वे भगवान की इच्छा से पापियों को सजा देने आते हैं। एक दिन एक महिला को भगवान की तरफ से मौत का नोटिस मिलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए धर्मगुरु उस महिला को $30 लाख देने का प्रस्ताव रखता है। बदले में वह उसकी सजा का लाइव प्रसारण करना चाहता है। अपने बच्चों के लिए महिला यह प्रस्ताव मान लेती है। अगले दिन महिला के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी भगवान का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ अधिकारी मास्क पहनकर सामने बैठ जाते हैं ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। महिला डर के मारे रो रही होती है और तभी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। समय पूरा होते ही पहले की तरह 3 काले राक्षस वहाँ प्रकट हो जाते हैं और महिला को सजा देने लगते हैं। यह देखकर लोग डरकर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं करती। आखिर में एक सफेद रोशनी महिला को जलाकर राख कर देती है। अपना काम खत्म करने के बाद राक्षस अधिकारियों की तरफ झपटते हैं और फिर किसी अज्ञात दुनिया में गायब हो जाते हैं। अधिकारी तुरंत घुटनों के बल बैठकर भगवान के सामने झुक जाते हैं। बाकी लोग भी उनके साथ घुटनों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा मिलने लगती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े धार्मिक गुरु भी नहीं बच पाते, लेकिन इससे लोगों का डर और अंधविश्वास और बढ़ जाता है। फिर एक दिन एक नवजात बच्ची को भगवान की तरफ से मौत का नोटिस मिलता है। यह बात पूरी तरह बेतुकी लगती है। आखिर एक नवजात बच्ची ने कौन सा पाप किया होगा? उसकी माँ को यकीन होता है कि भगवान से जरूर कोई गलती हुई है। वह उम्मीद करती है कि यह फैसला बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मजबूर होकर वह एक विरोधी संगठन की मदद लेती है। वे लोग इस सजा का लाइव प्रसारण करके भगवान के क्रूर चेहरे को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। सजा वाले दिन नरक के दूत आसमान से उतर आते हैं। जैसे ही वे हमला करते हैं, डरी हुई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। पिता भी दौड़कर अपने परिवार को बचाने आ जाता है। वे कभी अलग नहीं होना चाहते, लेकिन राक्षस नहीं रुकते। वे सफेद रोशनी से पति पत्नी को जलाकर मार देते हैं। तभी एक चमत्कार होता है, बच्ची जिंदा बच जाती है। यही घटना लोगों के भगवान पर विश्वास को पूरी तरह हिला देती है।